हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में आज हम लोग इनपुट और आउटपुट जिसे हम लोग मशीन इनपुट के नाम से भी जानते हैं, इसे आज शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन हैं। और यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे क्लासेस ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने बाकी क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। देखिए, एक तो इसमें संख्या के आधार पर क्वेश्चन होगा, दूसरा शब्दों के आधार पर लेटर, तीसरा मिक्स होगा, संख्या और शब्द दोनों ही होंगे। एक टेबुलर फॉर्म में इसमें क्वेश्चन होगा, इस तरह के टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये होगा। और एक मैट्रिक्स, जो अगर मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे तो आप जानते होंगे, इस तरह के फॉर्म में मैट्रिक्स रहता था, इस फॉर्म में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। बारी बारी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसमें बेसिक कुछ है नहीं, बेसिक जानने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े थे, कह सकते हैं कि उसी का एक कैटेगरी इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन एग्जांपल के लिए क्या है। इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे एक 35, 30, 33, 31, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, आपको एक लाइन इनपुट दिया हुआ होता है और उसके आधार पे आपको कुछ स्टेप बताए रहते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमने ये स्टेप तैयार किया है। और फिर आपको एक इनपुट देगा उसी आधार पर, आपको बोला जाएगा जैसे जैसे मैंने ये तरीका से बनाया है ना, आप भी वैसे ही करो। तो आपको भी बस वही करना है। तो इसमें जैसे देखिए, पहला जो इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे 35 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 33, 31, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप को हिंदी में चरण बोलते हैं, चौरानौ चरण, यहाँ देखिए लिख भी दिए हैं साइड में, ठीक है। तो स्टेप 1, आगे से हम लोग ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, स्टेप चरण वरण, सिर्फ 1 2 3 लिखेंगे। तो देखिए, इसमें क्या किया गया है कि 30 को सबसे पहले ये आगे ले आया, ठीक है। उसके बाद 35 लिखा, फिर 33, 31। तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये 30 जो था यहाँ पर हमारा, ये 30, ये हमारा, अगर आप ध्यान से देखिए, ये सबसे छोटा संख्या है। तो 30 को इन्होंने क्या किया, ये 30 को सबसे पहले ले आए। उसके बाद सबको जस का तस उतार दिया। सबसे पहले में 35 था, क्योंकि बीच वाला 30 ले चुके हैं। उसके बाद 33 था, फिर 31 था। ये स्टेप 1 हो गया इनका, ठीक है। तो यही यहाँ पर इन्होंने किया है। दूसरे स्टेप में फिर क्या किया इन्होंने, 30 था ही, 30 के बाद फिर देखिए आप 31 लिया गया। तो 30 तो पहले से ही यहाँ पे था, उसके बाद 31 इसके बाद में लगाया गया। अब जो बच गया फिर से उसी तरह उसे भी लिख देंगे, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, थर्ड स्टेप में देखिए 30 है, 31 है, फिर क्या किया, जाहिर सी बात है 33 छोटा है, तो उसके बाद ये 33 को आगे लेकर के आएंगे। तो 30, 31, 33, 35, ये 3 स्टेप हो गए। इसको डायरेक्ट भी बनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये आज नहीं बताएंगे, ठीक है। जब तक कि आप इसको अच्छे से पहले बनाने नहीं सीखिएगा तो इसको आप डायरेक्ट नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट बनाया जाता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपने कहीं पढ़ा भी होगा इसको डायरेक्ट बनाया जाता है, तो डायरेक्ट आप अच्छे से तब समझिएगा जब इसको आप बेसिक तरीके से बनाना जानते हैं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और कुछ जगह ऐसा भी होगा जहाँ आप डायरेक्ट नहीं बना पाइएगा, ठीक है, जहाँ आपको परेशानी होगी। इसलिए तरीका सीख के रखिए कैसे बनाया जाता है। और इसमें क्वेश्चन क्या क्या रहते हैं वो भी अभी देखेंगे बारी बारी से। अब देखिए, क्वेश्चन इसमें एक ही बार क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं इस तरह से, इसके बाद पूरा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उपरोक्त चरणों में अर्थात स्टेप में अनुसरित नियमों के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए इनपुट के लिए उपयुक्त चरण का पता लगाइए, ठीक है। तो नीचे एक इनपुट दिया हुआ है, तो उसको बोल रहा है जिस तरह से ये ऊपर में जो भी नियम को फॉलो किया गया है उसी तरह से आप भी क्या कीजिए, 50, 55, 45, 40 को फॉलो करके बना दीजिए। तो आप बताइए देखिए कैसे कैसे बनेगा। पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप कहिएगा सबसे छोटा 40 है, तो हमें 40 को सबसे पहले लाना होगा। उसके बाद 50, 55, 45 जस का तस उतर जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में आप कहेंगे 40 के बाद 45 है जो सबसे छोटा है, फिर वो आ जाएगा, फिर 50, फिर 55। अब आप कहिएगा तीसरे स्टेप में फिर क्या होगा। तीसरे स्टेप में जैसे ही आप जाइएगा यहाँ पे 40, 45, तो आप देखेंगे कि ये 50 तो पहले से ही अरेंज हो गया, ये 55 भी पहले से ही अरेंज है, ठीक है। तो हमें इस थर्ड स्टेप की ज़रूरत नहीं है।
तो हमें क्या है यहाँ पे थर्ड स्टेप की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी संख्या या लेटर या कुछ भी अगर वो ऑटो फिल हो जाता है अर्थात वो खुद से फिल हो जाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ एक वर्ड दिया जाता है ऑटो फिल, ठीक है, वो क्या हो जाता है हमारा ऑटो फिल हो जाता है, ठीक है। ये स्वतः भरा गया, इसमें इसको व्यवस्थित करने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इस पर मशीन ने कोई काम नहीं किया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ 40 के बाद 45 को बैठाया, 45 को जैसे ही बैठाए 50 55 ऑटो फिल हो गया, ठीक है, ये 50 और ये 55 ये ऑटो फिल हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए कि स्टेप सेकेंड में निम्नलिखित में से कौन ऑटो फिल है और ऑप्शन में इस तरह से दे दे कि 40 45, सी में फिर दे दे 35 और डी में दे दे 50, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सही थोड़ा देखते हैं बारी बारी से। देखिए इनपुट दिया हुआ है 1 से 5 नंबर क्वेश्चन के लिए 77 67 57 37। पहला स्टेप में क्या किया गया है 37 जाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे छोटा संख्या है इसीलिए 37 को लिया गया है। तो हर बार ऐसा ही होगा तो ऐसा नहीं होगा, हर बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये भी तो हम लोग टाइप 1 ही देख रहे हैं, अभी बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 77 को उसी तरह लिख दिया गया, 67 को उसी तरह लिख दिया गया, 57 को उसी तरह लिख दिया गया। सबसे छोटा 37 था उसको लिख दिया गया। उसके बाद 37 तो जस का तस उतार दिया गया। फिर सबसे छोटा जो था 57 था, 57 को ले लिया गया। फिर 77 67 को लिख दिया गया। इसके बाद देख रहे हैं कि 37 और 57 को उसी तरह लिख दिया गया। उसके बाद क्या किया गया 67 को लिया गया। 67 को जैसे ही लिया गया 77 जो है हमारा यहाँ पे ऑटो फिल हो गया, ठीक है। 77 के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये खुद ब खुद भरा गया। और चरण तीसरा जो है आखिरी स्टेप है, बिल्कुल आखिरी चरण है, बैठ गया है सारा यहाँ पे हमारा। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपके लिए इनपुट है कि 40 50 20 10 70 60, ठीक है। इसको क्या करना है हमें इसी आधार पर बैठाना है। तो अगर हम लोग यहीं पे कोशिश करते हैं कि अगले पेज में ना जाए, तो पहले स्टेप में हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले आप कहेंगे 10 आएगा, जाहिर सी बात है 10 आएगा सबसे पहले, सबसे छोटा। उसके बाद बाकी सब जैसे भी है जस का तस सारा को हमें उतारना होगा, 40 50 फिर 20 फिर 70 फिर 60। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आप कहेंगे 10 तो रहेगा ही, 10 के बाद क्या होगा, हमें अब 20 को लाना होगा, फिर 20 फिर 40 फिर 50 फिर 70 फिर 60। अब देखिए 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 50। तो यहाँ पे ये 40 और 50 जो है ये ऑटो फिल हो गया, ये स्वतः भरा गया, इस पर हमने कोई मेहनत नहीं किया गया है, ये हमें लिखने में ही ये भरा गया है। तीसरा स्टेप हम लोग जैसे ही जाएंगे इसमें 10 20 40 50। अब जैसे ही हम लोग 60 को भरेंगे ना, 70 फिर से ऑटो फिल हो जाएगा। 70 क्या हो जा रहा है यहाँ पे, फिर से ऑटो फिल हो गया। 70 को भरने में हम लोग कोई मेहनत नहीं किए हुए, अगले स्टेप का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर इसी के आधार पे हमें देना रहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि कुल कितने चरण होंगे, तो आप बोलिए 1 2 3, यहाँ पे टोटल चरण 3 होगा। कितने चरण है यहाँ पे, 3 चरण हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंत से दूसरा चरण कौन सा है। देखिए अब अंत से अर्थात नीचे से होगा दूसरा चरण, नीचे से अगर आप दूसरा चरण देखेंगे तीसरा सबसे अंत में है और दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा ही चरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंत से दूसरा चरण है इसका आंसर हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अंत से दूसरा चरण कौन है, दूसरा। एग्जाम में आपके पास ऑप्शन दिया हुआ होगा, इस तरह से दिया हुआ होगा 1 2 3, ठीक है, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा भी लिखा हो सकता है, इस तरह से आपको दिया होगा और वहाँ पे आपको बी ऑप्शन मारना होगा, ठीक है। चरण दूसरे में बाएं से दूसरा कौन है। देखिए दूसरे चरण में पूछ रहा है बाएं से दूसरा कौन है, तो बाएं से दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है हमारा, बाएं से दूसरा कौन है हमारा 20 है, तो आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा तीसरा का 20, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है चरण तीसरे में दाएं से चौथा कौन है। चरण 3 में दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा कर लीजिए, 1 ये 2 ये 3 ये 4, दाएं से चौथा कौन हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 40 हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि चरण 4 में बाएं से पांचवा कौन है। क्या चरण 4 यहाँ पे है, चरण 4 नहीं है। तो जब चरण 4 है ही नहीं तो चरण 4 से सवाल का आंसर कैसे देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं या फिर तो
निर्धारित नहीं किया जा सकता या फिर डेटा डजंट एग्जिस्ट, कुछ भी इस तरह का एक ऑप्शन में यहाँ पर दिया रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारे पास ऑप्शन में वैसे नॉर्मली यही होगा, कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। या फिर ऐसा कोई चरण नहीं है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके लिए वैसा आंसर मार देंगे। आगे बढ़ते हैं 6 से 9 नंबर क्वेश्चन। इनपुट दिया हुआ है 30, 40, 50, 20, 15। इसके बाद पहला स्टेप में क्या किया गया है, 50 को लिया गया है सबसे पहले। तो अब देखिए 50 को लिया गया है सबसे पहले, तो आपको इतना यहाँ पर ध्यान देना ही होगा कि दिमाग में आपके आ रहा होगा कि 50 यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या है। 50 क्या है यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा संख्या है। 50 सबसे पहले दिया गया, उसके बाद क्या किया गया, 30 को जस का तस लिखा गया, 40 को जस का तस, फिर 20, फिर 15। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, 50 के बाद दूसरा सबसे बड़ा संख्या कौन है, 40। तो फिर 40 को लिया गया, पहला बार में 50 को, दूसरा बार में फिर 40 को। उसके बाद 30, 20, 15। अब आप जैसे ही ये 40 को अरेंज कीजिएगा ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान आएगा यहाँ पर कि ये 30, ये 20, ये 15, ये सभी के सभी ऑटो फिल हो गए। ठीक है, इस पर हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, हमारा दूसरा स्टेप में ही ये कहानी पूरा हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 55, 45, 35, 65, 40 को हमें इसी तरह से बनाना है, इसी नियम को फॉलो करके। तो आप कहेंगे पहला स्टेप में क्या होगा, तो आप पहला स्टेप में जानते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 65 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 65 को लेके आना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है 55, फिर दिख रहा है 45, फिर दिख रहा है 35, फिर दिख रहा है हमें 40। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, तो आप जैसे ही यहाँ पे दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे तो आपको सबसे पहले पहला स्टेप में ये दिखेगा कि 65 को जैसे ही हम लोग भरे, 55 हमारा ऑटो फिल हो गया, 45 भी हमारा ऑटो फिल हो गया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 40 को हमें 35 से पहले कर देना है। तो 65, फिर 55, फिर 45, फिर 40, फिर 35। ठीक है, अब 40 को जैसे ही फिल किए 35 ऑटो फिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो कुल कितने चरण होंगे इसमें, तो इसमें कुल 2 चरण होंगे, पहला का आंसर। दूसरा में क्या है, अंत से दूसरा चरण कौन सा होगा, तो अंत से दूसरा चरण कौन सा होगा, पहला वाला। अंत से दूसरा चरण कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, क्योंकि दूसरा अंत ही है तो पहला वाला ही पीछे से दूसरा होगा। ठीक है, दूसरे चरण में बाएं से चौथा कौन है, बाएं से चौथा 1, 2, 3, 4, 40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। इसके बाद पूछ रहा है तीसरे चरण में बाएं से दूसरा कौन है, तीसरा चरण है ही नहीं, तो हमें लिखना होगा यहाँ पे कोई नहीं, ऐसा कोई चरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं, इनपुट दिया हुआ है 10 से 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, 20, 10, 40, 30, 50। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है 50 हो गया, अगला बार। अब देखिए जहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले 50 लाया गया। ठीक है, तो हमेशा सवाल को ये नहीं कि पहला स्टेप देख लिए अब सवाल बनाने लग गए, पूरा हमेशा देख लीजिएगा वरना आपका गलती हो जाएगा। जैसे इस सवाल में देख लीजिए, अगर आप इसको पूरा नहीं देखते तो आपका गलत हो जाएगा। आपके दिमाग में आया होगा सबसे पहले 50 देख करके कि सबसे बड़ा संख्या 50 है सबसे बड़ा संख्या 50 है, इसलिए यहाँ पर 50 रख दिया गया। आपको लग रहा होगा कि अगले स्टेप में क्या होगा, 40 आएगा इसके बाद, लेकिन आप जैसे ही दूसरे स्टेप पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आप पाइएगा कि 40 तो है ही नहीं, 40 को पहले लेके आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी अलग है। तो हमेशा सवालों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में एक स्टेप बस देख लिए और एक स्टेप देख करके बना करके आगे बढ़ गए। कम से कम पहला स्टेप देखिए, कम से कम आखिरी स्टेप देख लीजिए। अगर आपको समय कम है एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम की कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप देखिए। इससे आपको पता चल जाएगा किस आधार पर इस सवाल को बनाया गया। कम से कम लगभग पता चल जाएगा, और पता नहीं चलेगा तब तो आपके लिए मजबूरी है, पूरा देखना ही होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 50 है। अब देखिए 50 क्या हो रहा है ना, एक एक करके घसकते जा रहा है। तो सबसे पहले 50 को लिया गया था, उसके बाद जो भी इससे छोटा था ना, 50 से छोटा, उसको आगे रख दिया गया। उसके बाद जो इससे छोटा था ना, उसको आगे रख दिया गया। उसके बाद जो इससे छोटा था उसको आगे रख दिया गया। उसके बाद जो इससे छोटा था उसको आगे रख दिया गया। तो एक एक करके यहाँ पे बारी बारी से क्या हो रहा है, जो जो छोटा है उसको, अर्थात पहले क्या हो रहा था ना, इस तरह से कहानी चल रहा था। मान लीजिए पहले 5 था, तो फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। यहाँ पे कहानी ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पहले बार में 5 ले लिए,
तो अगले बार क्या बोल रहा है, इस 5 को आप घसका दीजिए, अब 4 को पहले लीजिए आप, अब फिर 5 को यहाँ कर लीजिए। फिर अगले बार में क्या कर रहा है कि 4 और 5 को दोनों को छोड़ दीजिए, 3 को पहले लीजिए। फिर अगले बार में बोल रहा है 2 को लीजिए, अब फिर 3 4 5 को रहने दीजिए। फिर बोल रहा है कि 1 को लीजिए, फिर 2 3 4 5 को रहने दीजिए। तो इस तरह से इसका कहानी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ज़रा सा रब कर लेते हैं। चलिए अब ज़रा सा इसको सवाल बनाते हैं। चलिए इनपुट यहाँ पे क्या है, 35 30 45 55। तो इधर साइड में बनाते हैं यहीं पे, वरना पेज बदलना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट क्या है, 35 30 45 55, ठीक है। पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो आप कहिएगा जो भी सबसे बड़ा है ना उसको हमें सबसे पहले रखना है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 55 है, ठीक है। तो 55 को रख लिए, बाकी को जस का तस लिख दिया गया है। अब यहाँ पे देख सभी सकते हैं कि 50 था यहाँ पे, फिर 20 जस का तस, फिर 10, फिर 40, फिर 30, बाकी को जस का तस लिख दिया गया है। सिर्फ किसको चेंज किया गया है, 50 को किया, 55 को किया। यहाँ पे 50, तो यहाँ पे उसी तरह से हमें 55 को करना है। 55 कर लिए, 55 35 फिर 30 फिर 45। दूसरे स्टेप में क्या होगा, 55 के ठीक बाद कौन सा उससे बड़ा है, तो आप कहिएगा 45 है 55 के बाद। तो 45 अब सबसे पहले आएगा, और उसके बाद हमें फिर जस का तस उतार देना है, 55 35 30। तीसरे स्टेप में क्या होगा, तो आप कहिएगा तीसरा स्टेप में वो आएगा हमारा सबसे पहले जो कि 45 से छोटा होगा। तो 45 से ठीक छोटा कौन है, तो 35 है। तो 35 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 35 45 55 30। चौथा स्टेप में क्या है हमारा, चौथे स्टेप में जो 35 से छोटा है वो आ जाएगा आगे में, 30 35 45 55। तो कुल यहाँ पर हमें कितने चरणों की ज़रूरत पड़ी, कुल यहाँ पे हमें 4 चरणों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो कुल कितने चरण होंगे यहाँ पे, तो कुल 4 चरण होंगे। ये 4 नहीं हो, इस तरह से होगा। कुल यहाँ पे कितने चरण हो गए, 4 चरण हो गए। आखिरी चरण में बाएं से तीसरा कौन है, आखिरी चरण चौथा चरण है यहाँ पे हमारा, और बाएं से तीसरा अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 45 हो जाएगा हमारे लिए। कौन हो जाएगा, 45, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है तीसरे चरण में बाएं से चौथा कौन है, तीसरा चरण हमारा यहाँ पे है, और इसमें बाएं से चौथा, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 30 वाला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लेटर बेस टाइप 2 जो था हमारा, जो लेटर पे था, शब्दों के आधार पे था, उसको ज़रा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें इनपुट दिया हुआ है एंड आर मैन गुड मून, और पहला स्टेप दिया हुआ है। तो फिर कहानी उसी तरह का होगा, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट के हिसाब से ये किसी ना किसी तरीके से स्टेप को आगे बढ़ाया गया होगा, हमें बस वही तरीका जानना है। तो यहाँ पर क्या है, आर मैन गुड मून एंड, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया है, आर मैन गुड मून। देखिए एंड जो यहाँ पर आगे में था, इस हम जो देख रहे हैं और आप भी जो देख रहे हैं, एंड को क्या किया गया है, यहाँ पे एंड को आखिरी में भेज दिया गया है। आप देख रहे हैं एंड को आखिरी में भेज दिया गया है, बाकी सबको जस का तस लिख दिया गया है। आप देखिए आर से लेकर के आर मैन गुड मून, यहाँ भी देखिए आर मैन गुड मून, सबको जस का तस लिख दिया गया है। सिर्फ क्या किया गया है, एंड को पीछे से लिखा गया है, आगे से नहीं लिखा गया है। यहाँ पे एंड को क्या किया गया है, पीछे से लिखा गया है। तो अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर किस बेसिस पे एंड को पीछे से लिखा गया है। जैसे हम लोग संख्या वाला में तो बड़ा छोटा के आधार पे लिखा गया था, सवाल इसमें किसी भी तरीके से बनाए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से बनाए जा सकते हैं। आपको वो समझना होगा कि बड़ा आधार पे, छोटा आधार पे, प्राइम नंबर के आधार पे, स्क्वायर संख्या के आधार पे, किसी भी तरीके से सवाल तो बनाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे बड़ा छोटा के आधार पे ही सवाल इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब आपको लेटर में एक चीज़ पता होगा कि अल्फ़ाबेट एक ऑर्डर होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ना लेटर में। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है। उल्टा में होता है तो जेड से स्टार्ट करते हैं, पहले जेड आता है, फिर वाई आता है, ठीक है, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर यू, भी इस तरह से चलता है, भी फिर यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे कि एंड जो है ए से स्टार्ट होता है, इसलिए ए वाले लेटर को सबसे पहले लिया गया। तो आप बोलेंगे ऐसा काहे है, ऐसा नहीं है, आर भी तो ए से स्टार्ट है, आर को काहे नहीं लिया, एंड को ले लिया, ज़्यादा होशियार है।
तो ये ज़्यादा होशियार नहीं है, ये ज़्यादा समझदार है। देखिए सबसे पहले क्या किया है कि इसको चुनना था एंड और आर में से कोई एक व्यक्ति, क्योंकि इसको सीरियल वे में चुनना था। ठीक है, इसको क्या करना है, सीरियल वे में चुनना है। तो इसके पास अब मजबूरी था कि दोनों ए से स्टार्ट था। तो इसके बाद ये क्या किया ना कि पहला लेटर, तो जैसे हम लोग डिक्शनरी में पढ़ते थे कि एक लेटर मैच कर जाता था, तो अगले लेटर से हम लोग क्या करते थे, उसको मैच करते थे कि अगला दोनों में से कौन पहले आएगा डिक्शनरी के हिसाब से। तो यहाँ भी वही होगा। तो अब बताइए एन पहले आएगा या आर पहले आएगा, तो जाहिर सी बात है आप कहिएगा एन पहले आएगा। ठीक है, एन के बाद आर आता है, इसीलिए ये क्या किया गया है, सबसे पहले इसने एंड को उठाया है, इसके बाद ये आर को उठाएगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि मैन गुड मून, मैन गुड मून को जस का तस छोड़ दिया गया। एंड तो आखिरी में आ ही चुका है, एंड को वैसे ही छोड़ दिया गया है। फिर ये उठा के लाया आर को। ठीक है, क्योंकि एंड के बाद आर आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तीसरे में क्या होगा, फिर मैन, मैन जो था मैन का है ही, फिर मैन के बाद मून है। ठीक है, आर और ये जो है एंड, ये जस का तस है। फिर इसके बाद गुड को उठाया गया। गुड को क्यों उठाया गया, क्योंकि ए के बाद जी ही सबसे पहले आएगा। देखिए सबसे पहले हमारा ए एन आ रहा है, फिर हमारा ए आर आ रहा है, फिर हमारे लिए जी आ रहा है, फिर मून भी है और मैन भी है, मून भी है और मैन भी है। तो जाहिर सी बात है कि ई वाला पहले आएगा, ओ बाद में आएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कर रहा है वो, एक एक करके पीछे से आगे ला रहा है, पीछे से आगे ला रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो एंड को लाया, एंड के बाद आर को, आर के बाद गुड को, गुड के बाद किसकी बारी आएगी, गुड के बाद मैन की बारी आएगी, क्योंकि मैन और मून में मैन हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, डिक्शनरी में हमारा पहले आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए क्या है, सब कुछ जस का तस छोड़ा हुआ है, फिर हमारा मैन को आगे लाया गया, पीछे से आगे। तो अब ज़रा हम लोग इसको सवाल में भी बना लेते हैं। सवाल में तो हमारे लिए जो इनपुट दिया हुआ है कट कॉपी बॉय एंड बिग, इसको हमें बनाना है इस बेसिस पे। तो आप कहिए सबसे पहले क्या आएगा, तो आप बोलिएगा सबसे पहला स्टेप जो हमें यहाँ पे समझ आ रहा है ना कि सबसे पहले तो ए वाला आएगा जो कि एंड है। तो हम कहेंगे ठीक बात है, एंड सबसे पहले आएगा, तो बाकी सबको लिख देते हैं कट कॉपी बॉय बिग, और एंड जो है हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ये सबसे आखिरी में, क्योंकि आखिरी से ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, दूसरा चरण में, तो दूसरा चरण में हम लोग को फिर क्या करना है कि फिर ए के बाद तो जाहिर से बी वाला आएगा। तो बी में कौन होगा, बॉय होगा पहले कि बिग होगा पहले, आप इतना बताइए। तो आप बोलिएगा पहले बॉय और बिग में बिग होगा पहले, क्योंकि ओ से पहले आई आता है। तो आप बोलिएगा ये तो ऑटो फिल हो गया, बिग तो है ही। अब बिग के बाद बॉय आएगा, हम कहेंगे बॉय भी ऑटो फिल हो गया, क्योंकि बिग के बाद बॉय को आना था। उसके बाद कॉपी और कट में कौन आएगा, तो आप बोलेंगे कॉपी पहले आएगा। तो हम बोलेंगे बात सही है, कॉपी पहले, तो कॉपी भी ऑटो फिल हो गया और कट भी ऑटो फिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे लिए चरण जो है वो सिर्फ एक ही होंगे, एक ही चरण में हमारा यहाँ पे सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कुल यहाँ पे कितने चरण होंगे, तो सिर्फ एक मात्र चरण होंगे। चरण दूसरा में बाएं से दूसरा कौन है, दूसरा चरण ही नहीं है, तो बाएं से दूसरा कोई होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, समझ लिए। फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर क्या किया गया था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पीछे से बैठाया जा रहा था, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एंड हमारा पहले आता है। आप लोग डिक्शनरी खोल के वर्ड ढूंढते हैं ना, बस वही कहानी है यहाँ पे। तो एंड सबसे पहले आता है, तो एंड को क्या किया, ये सबसे लास्ट में ले गया। एंड के बाद आर आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, तो आर को उसके पहले लगा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, आर को क्या किया गया, उसके पहले लगा दिया गया। उसके बाद क्योंकि फिर क्या आएगा, मैन गुड मून में फिर गुड पहले आएगा, तो फिर गुड को ले आया गया। फिर उसके बाद मैन आएगा, तो मैन को लेके आया गया। मैन के बाद खुद ब खुद अरेंज हो गया, सारा हो गया। तो यहाँ पे कहानी समाप्त हो गया। उसी तरह से यहाँ हम लोग जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंड को, जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, एंड को अरेंज किए, बाकी सब खुद ब खुद अरेंज हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बाकी सब ऑटो फिल हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनपुट दिया हुआ है गेम हैन ऑन, ये हमारा टाइप 2 है। ठीक है, गेम हैन ऑन टेंट मनी। तो पहला स्टेप में क्या किया गया है, ऑन को उठाया गया है, उसके बाद गेम को जस का तस लिख दिया गया, हैन को वैसे ही लिख दिया गया, टेंट वैसे ही है, मनी वैसे है। सबसे पहले ऑन को लिखा गया है। दूसरे स्टेप में देखेंगे
तो ऑन को जगह पे छोड़ दिया गया है, फिर हैन को पहले लाया गया है, उसके बाद गेम, टेंट, मनी और यहाँ पे कहानी समाप्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो लेटर वाला कहानी नहीं चल रहा है। आप बोलिएगा क्यों लेटर वाला कहानी क्यों नहीं चल रहा है? तो अगर लेटर वाला कहानी चलता ना तो यहाँ पर गेम जो है ना, गेम सबसे पहले आता है या तो सबसे लास्ट में आता है, लेकिन गेम को सबसे पहले या सबसे लास्ट में नहीं लाया गया है। तो इसका मतलब है कि गेम वाला कहानी तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो दूसरा आपको यहाँ पे क्या देख सकते हैं, क्या पीछे से अरेंज किया गया है? तो पीछे से एक बार चेक करते हैं, ओ पहले आता है या एम आता है? तो आप कहेंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे ओ पहले आता है या एम आता है? तो ओ आता है सबसे आखिरी से, पीछे से, तो ओ आता है, इस वजह से ओ को लिया गया है। हो सकता है ओ को इस वजह से लिया गया हो, लेकिन ओ के बाद तो फिर एम आना चाहिए था, तो फिर यहाँ हैन है, तो इसका मतलब पीछे से भी नहीं लिया गया। ऐसा नहीं कि जेड वाला क्रम से लिया गया होगा, जेड फिर वाई फिर एक्स, उधर से भी नहीं लिया गया है इसको। नहीं तो ऑन के बाद यहाँ पे मनी होता, मनी के बाद फिर टेंट होता, टेंट के बाद फिर गेम होता, गेम के बाद फिर हैन होता। तो पीछे से भी नहीं लिया गया है और आगे से भी नहीं लिया गया है। और यहाँ पर कुछ और देखते हैं, तीसरा क्या है देखने का नज़रिया, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि लेटर का जो संख्या है, अर्थात ऑन जो लिख रहे हैं हम लोग, तो ऑन में यहाँ पे कितने लेटर हैं? 2 लेटर है, 1 2। क्या सबसे छोटा को सबसे पहले लिया गया है? तो ये चेक करते हैं एक बार। तो ऑन हमारा सबसे छोटा था इसलिए ऑन को लिया गया, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद देखते हैं दूसरे स्टेप में क्या हुआ, फिर हैन को लिया गया क्योंकि हैन 3 डिजिट 3 लेटर का था। ठीक है, हैन जो था हमारा 3 अल्फ़ाबेट का था, यहाँ पे HEN 3 है। ठीक है, तो इसको लिया गया। उसके बाद अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, गेम और टेंट में क्या कहानी है? मनी भी हमारा लास्ट में ठीक है क्योंकि ये 5 लेटर से बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारा 5 लेटर से बना हुआ है। तो अगर ये 5 अल्फ़ाबेट से बना हुआ है और आगे में 1 2 और 3, तो ये 4 वाले को कैसे अरेंज किया, इसको हम कैसे समझेंगे कि ये अरेंज किया? तो अगर आप बारीकी से देखेंगे ना तो ये गेम और टेंट में क्या कहानी हो रहा है कि गेम और टेंट में ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जी पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ये उसी को फॉलो किया है, अभी ऐसा लग रहा है। ठीक है, नहीं तो इन दोनों के लिए हमें कोई कुछ क्लू यहाँ पर रहता। तो इसका मतलब है कि गेम और टेंट में क्या कर रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो जब भी अल्फ़ाबेट बराबर हो जाएंगे, जैसे 4 हो गया, तो वहाँ पे क्या करेगा ये, वहाँ पर फॉलो करेगा ये कि कौन डिक्शनरी में पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, उसके आधार पर यहाँ पर सवाल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनपुट यहाँ पर दिया हुआ है ट्री, ग्रीन, एयर एंड विंड। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसके लिए हमारा, तो आप कहिएगा ये जो पहला स्टेप यहाँ पर होगा ना, पहला स्टेप, तो पहला स्टेप में हमारा यहाँ पे ट्री, फिर क्या होगा हमारा ग्रीन, फिर एयर, फिर एन, फिर वाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे लोग, सबसे छोटे वाले को लेंगे। कॉल, गलत टाइम पे लोग कॉल करते हैं कभी कभी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। तो एन हमारा सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि ये 2 अल्फ़ाबेट का है। सबसे पहले हम लोग इसको एन को लिख लेते हैं। एन के बाद बाकी सब जस का तस लिखा जाएगा। ट्री को लिख देना है, ग्रीन को लिख देना है। हैंड राइटिंग को मेरा थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आप कहिएगा सेकेंड स्टेप में जो 3 लेटर वाला होगा उसको लाना होगा। हम बोलेंगे ठीक बात है। तो एयर हमारा 3 लेटर वाला है, तो फिर एयर आ जाएगा, फिर ट्री हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा। और कभी भी आपके दिमाग में ये चले ना कि इसको एक ही साथ बना लेते तो काहे नहीं अच्छा होता, एक ही साथ नहीं बनता है, इसी तरह से 1 बाय 1 स्टेप करके ही बनता है। जैसे आपको बना के ऊपर में इनपुट दिया गया है और आउटपुट दिया गया, उसी आधार पे जो आपको इनपुट दिया जा रहा है उसी आधार पे आपको बनाना रहता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा लास्ट स्टेप छाप दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए ये सवाल कहीं से भी आ सकता है, किसी भी स्टेप से आ सकता है, तो वैसा कभी सोचिएगा भी मत। यहाँ पे फिर एन है, फिर एयर है। अब देखिए ट्री और विंड में पहले क्या होगा, ठीक है, तो आप बोलिएगा ट्री होगा। तो ट्री तो पहले से यहाँ था ही, तो ट्री यहाँ पे ऑटोफिल है। ठीक है, तो ट्री यहाँ पे पहले से ही है। इसके बाद विंड हो जाएगा क्योंकि विंड ग्रीन से पहले होगा क्योंकि ग्रीन में 5 लेटर हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रम हो जाएगा और इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कुल कितने चरण होंगे, तो इसमें कुल 3 चरण होंगे। उसके बाद सवाल है चरण 2 में बाएं से दूसरा कौन है,
चरण 2 में बाएं से दूसरा कौन है, तो एयर है, AIR। ठीक है, तो ये हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा था, एक तो पहले अल्फ़ाबेट का संख्या गिना कि संख्या जितना कम है उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद उससे जो बड़ा है उसको लिखो, फिर उससे बड़ा जो है उसको लिखो। इस तरह से क्रम चल रहा था। और जहाँ पर संख्या 2 लोग का बराबर हो जा रहा था, 2 शब्दों का, तो वहाँ पर क्या कर रहा था कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले रखा, उसके बाद दूसरे वाले को रखा। तो इसी तरह पे ये सवाल बन गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या है, हमारा टाइप 3 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइप 3 है, ये मिक्स है जिसमें लेटर भी है आपको और संख्या भी है। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इनपुट दिया हुआ है 15, P, R 20, 30, Q, S 40। इसके बाद नहीं ना, नहीं इसके बाद नहीं है। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेप में बनाया गया है 40S, फिर 15, P, R 20, 30, Q। बाकी सबको जस का तस लिखा गया है। यहाँ से यहाँ तक तो जस का तस लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा इतना कुछ। ठीक है, सिर्फ ये जो S और 40 जो आखिरी में थे इसको उठा करके आगे लेके चला गया है। तो अब हमें ये सोचना है कि आखिर ये किस बेसिस पे 40 और S को जो है ये आगे उठा के लेके चला गया। पहला बात कि यहाँ पर 2 लोगों को एक साथ उठाया गया है। अभी तक हम लोग जितना सवाल पढ़ रहे थे उसमें 2 लोगों पे एक साथ काम नहीं कर रहा था, अभी तक एक ही चीज़ हो रहा था। तो जब 2 चीज़ों को, 2 शब्दों को या 2 लेटर को या 2 संख्या को, 2 अल्फ़ाबेट को एक साथ उठाया जाएगा तो हमें जो इनपुट मिला है उसमें भी हमें दोनों चीज़ों को एक साथ उठाना होगा, क्योंकि हम लोग स्टेप को फॉलो करते हैं। जैसे स्टेप यहाँ पे ये एक तरह से माई बाप है, जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिए वरना कुटा जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर ये दिखा कि 40 शायद सबसे बड़ा संख्या है, इसीलिए 40 को उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 30 सबसे बड़ा संख्या है, 30 को उठाया गया है, ये भी फॉलो हो रहा है। फिर 20, फिर 15। लास्ट स्टेप पे अगर आप ध्यान देंगे तो 40, 30, 20, 15। तो ये तो समझ आ रहा है कि संख्या जो है घटते हुए क्रम में है। ठीक है, संख्या क्या हुआ, घटते हुए क्रम में है। जो पहले 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 15 है। तो संख्या का तो कोई परेशानी नहीं है हमें, संख्या तो हम आराम से अरेंज कर लेंगे। एक संख्या है, एक लेटर है, एक संख्या है, एक लेटर है, हमें ये भी दिख रहा है। तो अब हमें ये समझना है कि आखिर लेटर किस आधार पे आ रहा है। तो लेटर के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो आपको पढ़ाए हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तब रटा दिए थे आपको। 19 से हम लोग S को याद रखते थे। S क्या होता था, 19 होता था। ठीक है, S क्या होता था हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा देर के लिए आपके लिए। S 19 होता था। P अगर आप भूल गए हैं तो याद दिलाते हैं आपको, P 16 नंबर पे आता है। इस गिनती करते हैं ना, A B C D से A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, उसी तरह से पहले तो पढ़ा ही चुके हैं। उसके बाद R हमारा कितना पे आता था, R हमारा 18 पे आता था, Q हमारा 17 पे आता था। ठीक है, तो अब अगर आप देखिएगा, अब आप संख्या भूल जाइए, संख्या को ध्यान रखिए, लेटर अल्फ़ाबेट भूल जाइए। तो आप देखिएगा S जो है हमारा अल्फ़ाबेट में सबसे बड़ा है 19, इसीलिए S को लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि फिर R पहले चरण में समझ आ गया आपको, 40 और S को क्यों लिया गया है, क्योंकि संख्या में सबसे बड़ा 40 है इसलिए लिया गया है, और अल्फ़ाबेट में सबसे बड़ा S है इसीलिए S को लिया गया है। दूसरे स्टेप में क्या किया जा रहा है, 40 और S तो जस का तस यहाँ पे विराजमान है। 30 सबसे बड़ा था, 30 लिया गया। 30 के बाद अगर आप अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो R हमारा 18 सबसे बड़ा था। ठीक है, S के बाद तो R को लिया गया है। ठीक है, बाकी को फिर जस का तस यहाँ पे उतार दिया गया है। तीसरे स्टेप में अगर ध्यान देंगे आप, 40 S 30 R ये चारों तो जस का तस है। फिर 20 को लिया गया, 20 क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ा था, और Q हमारा 17 था तो 17 लिया गया। उसके बाद ये जो है ऑटो फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, ऑटो फिल हो गया। 15 के बाद क्योंकि P था इसके पहले, ये 15 के बाद क्या था, P था हमारा। यहाँ पे देख लीजिए, ये 15 के बाद हमारा क्या था, P था हमारा। तो ये 15 और P ये ऑटो फिल हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से इस पर सवाल देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो इनपुट हमें दिया गया है 25, 15 WTR 30, 10 Q। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बड़ा है, सबसे बड़ा पहला चरण क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 30 है तो हमें 30 सबसे पहले लेना होगा। और उसके बाद लेटर में जो सबसे बड़ा है उसे भी हमें लेना है, क्योंकि एक बार में हमें 2 काम करना है यहाँ पे।
सबसे बड़ा संख्या और सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन होगा, तो यहाँ पे W सबसे बड़ा है, ये 23 होता है। ठीक है, आपके लिए लिख देते हैं, T 20 होता है, R 18 होता है, Q 17 होता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें जुबान पर रटी हुई होनी चाहिए। अब बाकी इसको ध्यान रखने के लिए बहुत ही बारीकी से अच्छा से याद करवा दिए थे। ठीक है, जो पहले पढ़े होंगे उनको तो अच्छा से अभी तक याद होगा। R से राइट टू बोर्ड था 18, ई ज्योति से T 20 होता था, W 3 जैसा दिखता है ऐसे, इसलिए 23 होता था। ये Q 17 जैसा दिखता है, इसलिए 7 से 17 याद रखते थे। ठीक है, चलिए अभी वो क्लास नहीं चल रहा है, उसमें नहीं डूबते हैं ज़्यादा। तो 30 सबसे पहले हो गया, उसके बाद फिर W हो जाएगा। बाकी सबको हमें क्या करना है, जस का तस उतार देना है। 25, 15, T, R, 10, Q। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होगा, 30 और W तो है ही, फिर 25 क्या है यहाँ पे, 25 हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। 25 तो हमारा यहाँ पे ऑटो फिल है। 15 के जगह पे सिर्फ हमें क्या देखना है कि जो सबसे बड़ा है वो आएगा। तो सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट में कौन है, T है, तो T आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारा जो 15 बचल था, 15 उतार दीजिए, R था, 10 था, Q था, इसको उतार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 30, 25, 15, 10 ये तो पूरा बैठ चुका है। क्या बाकी सारे भी खुद ब खुद बैठ चुके हैं। W सबसे पहले 23 आ गया, फिर T हमारा 20 आ गया, R 18 हो गया, Q हमारा 17 हो गया। तो हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी अरेंज हो चुका है। तो ये जो 10 और Q है ये यहाँ पे ऑटो फिल हो गए। जैसे ही हम लोग R को फिल किए, ये 10 और Q क्या हो गया, ये ऑटो फिल हो गए। तो इसमें कुल कितने चरण होंगे, इसमें कुल 2 चरण होंगे। ठीक है, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। अब आप मान लीजिए क्वेश्चन आया कि चरण 1 में बाएं से तीसरा कौन होगा, तो 25 होगा। ठीक है, सवाल बन जाएगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनपुट है 15, P, J 10, M, N 20, 25। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी क्या चल रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10 को आगे लाया गया है, ये 10 को आगे लाया गया है। ठीक बात है। इसके बाद क्या किया गया, और कुछ किया गया इस लाइन में। तो 10 के बाद देखिए क्या सेम टू सेम उतार दिया गया है। 10 के बाद 15 आने चाहिए, 15 को लाया गया। 15 के बाद P आना चाहिए, P लाया गया। ठीक बात है। P के बाद J होता, लेकिन P के बाद यहाँ J ना होकर के M है, तो J को क्या किया गया है, J अब उठा करके पीछे फेंका गया। और भी कुछ देख लेते हैं, क्या एक साथ 3 काम किया गया, ये भी हो सकता है। तो फिर देखिएगा तो M है, M यहाँ है, N है, N भी है, 20 है, 25 है, बाकी किसी में कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर 2 काम एक साथ किया गया है। पहला, सबसे छोटा संख्या 10 है, उसको आगे लाया गया। अगर आप लास्ट स्टेप पे ध्यान देंगे तो 10, 15, 20, 25, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। P, N, M, J में क्या कहानी है, तो J को सबसे लास्ट में रखा गया है। तो J से अगर आप कहानी देखेंगे, J से कहानी अगर स्टार्ट है, J कितना होता है तो आपको याद दिला देते हैं। J 10 होता है हमारा, M 13 होता है, N 14 होता है, P हमारा 16 होता है। तो 10, 13, 14, 16 समझ आ गया आपको क्या कहानी चल रहा है। पीछे से इस बार किया गया है। पहले जो होता था, जो 10, 13, 14, 16 जो आगे से लगाया जा रहा है, इस बार क्या किया गया है, इसी को उल्टा लगाया गया है। 10, 13, 14, 16 इस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या दिक्कत है, इस तरह से कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग वो चरण समझ में आ गया है, तो इनपुट पे हम लोग सवाल भी बना लेते हैं। तो ये इस तरह से हुआ है कि J के बाद M लगाया गया है, M के बाद N, N के बाद P, इस तरह से इसको बनाया गया है। तो अब हमारे पास जो इनपुट है उसमें पहला चरण सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। पहला चरण हमारा क्या होगा, सबसे छोटा संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 13 है, 13 को ले आते हैं। उसके बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पर जो है सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो आपको ध्यान जाएगा। ठीक है, U नहीं होगा, T नहीं होगा, R और S में सबसे पहले कौन आता है, तो R आता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर आपको याद नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं फिर आपके लिए। देखिए U 21 पे होता है, T 20 पे होता है, S 19 होता है, R 18 होता है। तो अब तो आपको दिख रहा होगा कि R 18 होता है, तो R वाला सबसे पहले आएगा, लेकिन हमेशा याद करके रखिए इसको। ठीक है, तो R हो गया हमारा सबसे पहले। बाकी सबको हमें क्या करना है, जस का तस उतार देना है। 23 उतार दीजिए, फिर उसके बाद 13 तो चला गया, फिर R भी जा चुका है, फिर S बचा, S उतर जाएगा, फिर T बचा, T उतर जाएगा,
फिर 35 बचा 35 उतर जाएगा, फिर 15 बचा 15 उतर जाएगा। कुछ छूट गया क्या? फिर u है यहाँ पे, u यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें चलते हैं। फिर 13 के बाद जो भी आएगा 15 आएगा, 15 को ले लेना है हमें, यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा। बाकी सबको जस का तस चाहिए तो आप उतार भी सकते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए कि पीछे से क्या आएगा। यहाँ पे r आ जाएगा, r के बाद क्या आएगा, s आएगा हमारा, तो s को लिख देते हैं यहाँ पे। बाकी सबको जस का तस उतार देना है। 13 15 23, s जा चुका है, फिर t, फिर 35, फिर यहाँ पे 15 भी जा हो चुका है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे s आ गया है, तो फिर यहाँ पे अब u आएगा। ठीक है, कोई सही था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है, 13 आ ही चुका है, 15 आ ही चुका है, 23 जो है हमारा ये ऑटो फिल हो चुका है, 23 जो है हमारा यहाँ पे ऑटो फिल हो चुका है। तो 23 के बाद हम लोग किसको उठाएंगे, 35 को उठाएंगे। 23 के बाद हम लोग किसको उठाएंगे, 35 को उठाएंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं इधर से, r तो पहले से ही है, s हमारा पहले से ही है। अब जो है u और t में पहले कौन आएगा, u और t में जाहिर सी बात है कि पहले t आएगा, तो यहाँ पे t हो जाएगा, u हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, u हमारा क्या हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा, और ये हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 13 15 23 35। इधर से देखिएगा तो r s t u, इधर से लगातार, जैसे यहाँ पे था j k l m n o p, j m n p। ठीक है, अर्थात एक बढ़ते हुए क्रम में था लेकिन पीछे से था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कुल यहाँ पे कितने चरण हो गए, तो कुल यहाँ पे 3 चरण हो गए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।